स्कूल के 6 दोस्तों का ग्रुप पैसिफिक ओशियन में फंस गया और वहां मौसम एकदम से बहुत डरावना हो गया। पानी की लहरें इतनी ऊंची ऊंची हो गई थी कि इन लड़कों की बोट को आसानी से पानी में बहा दे रही थी। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में बोट का चकना चूर कर दिया। बोट के टुकड़े के सहारे ये लोग समुद्र में 8 दिन गुजारे। फिर ये लोग जैसे तैसे एक आइलैंड पे पहुंचे जिसका नाम था एटा आइलैंड। ये लोग अभी तक तो जिंदा थे और दिल में आस लगाई थी कि इन लोगों को कोई ना कोई तो बचाने आएगा, लेकिन ये लोग ये बात से अनजान थे कि इन लोगों को आइलैंड पे पूरे 15 महीने सरवाइव करना होगा। आइए जानते हैं क्या हुआ था। उस दिन साल 1965 में जून महीने में ये 6 लोग अपने स्कूल की स्ट्रिक्ट दुनिया से परेशान होकर इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपने बोर्डिंग स्कूल से भाग जाते हैं, बोट को चुरा के न्यूजीलैंड निकल जाते हैं और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इन लोगों के नाम सियोन फतोआ स्टीफन ट्वीटा अफ्टाई लाटू कोलो फैकिटोआ मानो सियोन। इस ग्रुप में सबसे बड़ा सियोन फतोआ था और सबसे छोटा ट्वीटा था। वो लोग जानते थे कि ये जर्नी इतनी अच्छी नहीं होने वाली है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि इस बोर्डिंग स्कूल से तो अच्छी ही होगी। उस दिन हल्की शाम को ये 6 लोगों का ग्रुप अपने स्कूल से बोट को लेकर भाग जाते हैं। इन लोगों के पास कुछ बनाना थे और कोकोनट और एक गैस बर्नर। ये लोगों ने सोचा कि खाने के लिए तो समुंदर में मछली मिल ही जाएगी जो कि उनकी जर्नी में खाना बनेगी। इसीलिए वो लोग इतना ही सामान लाए थे अपने लिए। और इन लोगों के पास ना तो कोई मैप और ना तो कोई कंपास था, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इनका सफ़र शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था और इसीलिए वो सारे बच्चे सो गए रात भर। और फिर उसी रात मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और लहरें इतनी तेज़ हो रही थीं कि इन लोगों की बोट डिसबैलेंस होना शुरू हो गई। ये सारे बच्चे बहुत मेहनत करने लग गए थे इस बोट को कंट्रोल करने में, लेकिन तूफान के आगे इन लोगों की सारी कोशिशें नाकाम होते जा रही थी। और कुछ देर बाद इस तूफानी लहरों ने इन लोगों की बोट को चकनाचूर कर दिया। इन लोगों की बोट 8 दिन पानी में ड्राफ्ट करती रही। ये लोग अपने साथ जो खाने पीने का सामान लाए थे वो पहले ही खत्म हो गया था। तभी इन लोगों ने खाली कोकोनट में बारिश का पानी भरना शुरू कर दिया। हालांकि इन लोगों ने मछली पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो लोग एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जैसे तैसे ये लोग टूटी बोट के सहारे 8 दिन बाद एटा आइलैंड पे पहुंच गए। ये लोगों के दिल में आइलैंड को देखकर जान में जान आई कि उन लोगों को अब कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। इन लोगों ने जैसे तैसे अपनी बोट को आइलैंड के पास रोक दिया। बच्चों ने एक केव को खोदा और चैन की सांस ली। सियोन फतोआ और स्टीफेन ने लीडर का काम आपस में बांट लिया था। यहाँ इन लोगों को एक सर्वाइवल और गाइड करता था तो दूसरा हर इंसान को केयर प्रोवाइड कराता था। इन लोगों ने सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन आपस में बांट लिया था, लेकिन किसी को सर्वाइव करना नहीं आता था। सियोन को छोड़ के सियोन को हल्का बहुत सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन आता था। उन्होंने पेड़ पे स्टिक और शार्प स्टोन की मदद से होल बनाए थे ताकि उनमें थोड़ी सी जगह बन पाई जहां वो बारिश का पानी को कलेक्ट कर सके। लेकिन ये प्रोसेस 4 से 5 दिन लगा देता था, इतना पानी कलेक्ट करने के लिए जितना वो पी सके। ये सभी लड़के उन क्लिप्स के ऊपर चढ़ा करते थे ताकि ये कुछ सी बर्ड को पकड़ सके, खाने के लिए भी और पीने के लिए भी। जी हाँ, वो लोग सी बर्ड्स का खून पी के अपनी प्यास बुझाते थे और अभी तक उन लोगों का कोई आग का सोर्स भी नहीं था, इसीलिए वो सी बर्ड्स को कच्चा ही खाते थे। लेकिन वो हर रोज आग को जलाने की पूरी कोशिश किया करते थे कि उन लोगों को आग जलाने से बहुत मदद मिलेगी। कभी कभी तो ये लोग आपस में लड़ भी लेते थे, लेकिन फिर से सुलह कर लेते थे। लेकिन आखिरकार 6 महीनों के बाद इन लोगों में से एक लड़के ने आग जला ली और 6 महीने के बाद वो पहली बार हुआ था कि सभी लोग खुश हुए थे कि अब उन लोगों को पका हुआ खाना खा पाएंगे। और बेशक ये आग उनके सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली थी। हर रोज ये आग की एक ना एक लड़का इसकी रखवाली करता था कि कहीं ये आग बुझ न जाए। ये आग को एक बार भी बुझने नहीं दिया। ये लोग हर दिन कम से कम 2 सी बर्ड्स को पकड़ते थे ताकि वो अच्छे तरीके से खा सके। लेकिन जब स्टीफन एक दिन सी बर्ड्स को पकड़ने गया तो अचानक से उसका पैर वहां से फिसल गया और वो बहुत तेजों में नीचे गिरा। ये जहां से गिरा था वो जंगा वहां के सबसे ऊंची जंगा थी। स्टीफन बहुत तेजों में चिल्लाने लगा, जिसको सुन के उसके साथी उसके पास गए तो देखा उसका पैर टूट गया था। बाकी के लड़कों ने कुछ पत्ते लगाकर मरहम पट्टी कर दी। सबने डिसाइड किया कि जब तक स्टीफन सही नहीं हो जाता तब तक उसको कोई भी काम नहीं करने देंगे। बहुत महीने लग गई स्टीफन को रिकवर होने में। ये सभी लोग आइलैंड एक्सप्लोर करने रोज जाया करते थे।
ये आस लेकर के उनको कोई चीज़ मिल जाए सर्वाइवल करने के लिए। और एक दिन ये लोग एक्सप्लोर करते करते ऐसी जगह जा पहुंचे जहां घर बसे थे, लेकिन वहां कोई रहने वाला नहीं था। वहां से बहुत सी चीज़ों उन लोगों ने ले ली और उन लोगों को वहां से मुर्गियां भी मिलना शुरू हो गई थी। इन लोगों ने पूरी 200 मुर्गी ढूंढी थी। इन लोगों ने आइलैंड को एकदम सर्वाइवल बना लिया था। लेकिन दूसरी तरफ पीटर वार्नर एक एडवेंचर पे निकले थे अपनी बोट के साथ। इनकी बोट का नाम जस्ट डेविड था। 1966 में पीटर वार्नर अपनी बोट पे एडवेंचर करके वापस जा रहे थे एटा आइलैंड के बगल से। तभी उनको इंसानों की आवाज़ सुनी, लेकिन वो सोचे कि शायद ये आवाज़ सी बर्ड्स की है। लेकिन फिर भी पीटर आइलैंड के पास जाता है और उसने वहाँ धुआं उड़ते हुए देखा। पीटर को विश्वास हो गया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं। पीटर आइलैंड के करीब जाता है और लड़कों का ग्रुप से बात करता है। लड़कों ने बहुत अच्छी इंग्लिश में पीटर से बात करी और सब कुछ बताया। जब पीटर ने ये सब बात को सुना तो पीटर को विश्वास नहीं हुआ। उसने उनके स्कूल से कांटेक्ट किया और वहाँ टीचर ने बोला कि क्या सच में वो बच्चे अभी जिंदा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन बच्चों को मरा घोषित कर दिया है। जिसके बाद पीटर उन बच्चों को वापस से स्कूल में ले आते हैं और उन लोग बहुत खुश होते हैं। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।